तो वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल वेल जनरेटर पे, जहां हम करने वाले हैं कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल को डिस्कस, जिस पे वेल जनरेटर ने अपनी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेने वाली है। कल क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कौन से लेवल पे हम बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी रखेंगे और कैसे देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये हमारा ट्रेड प्लान है 23 जनवरी के लिए। तो ये आपका निफ्टी का 23 जनवरी का ट्रेड प्लान है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल चुके हैं और जो कल के इंट्राडे के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इसी लेवल के अकॉर्डिंग हम वेल जनरेटर अपना ट्रेड प्लान करने वाला है। तो जहाँ पे एक रेंज निकल के आ रही है जिसपे हमें ट्रेड नहीं करना है, जो है आपका 23,200 से लेके 23,116। जी हाँ, 23,200 से 23,116। यहाँ पे 23,193 का एक वैल्यू है, 23,116 का एक लेवल है जहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमको लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेनी है ओनली इफ निफ्टी गिव ब्रेकआउट अबाउट 23,200, और 23,230 के ऊपर अगर कोई भी 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है तो उसके ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारा इमीडिएट टारगेट रहने वाला 23,307, और आफ्टर दैट जो हमारा टारगेट रहने वाला 23,380 का। 23,380 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पे हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम कॉशियस हो जाएंगे और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर 23,380 के ऊपर बुलिशनेस शॉर्ट कवरिंग आती है और बुलिशनेस कंटिन्यू रहता है, तो जो हमारा फाइनल टारगेट है कल के लिए वो है हमारा 23,460 का अपर साइड में। इन केस ऑफ अगर मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट आता है और मार्केट 23,116 के नीचे ट्रेवल करता है और 23,078 के नीचे क्लोजिंग देता है, मार्क दिस लेवल 23,078 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 23,116 23,078 पे हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। पुलिस कैंडल बनेगा तो यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस हो सकता है। अगर 23,078 का लेवल ब्रेक डाउन होता है और 23,078 के नीचे 5 मिनट बियरिश कैंडल क्लोज होती है, तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट इन प्रीमियम, जहाँ पे हमारा टारगेट रहने वाला है 23,003, और उसके नीचे हमारा टारगेट रहने वाला 23,927। दिस आर 22,927, सॉरी, उसके नीचे 22,927 और 22,927 जो रहने वाला है हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है, जहाँ पे हम डेफिनेटली रिवर्स ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर हमें कोई 5 मिनट बुलिश कैंडल बनती है 23,927 के ऊपर, तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट इन प्रीमियम, जहाँ पे हमारा अपर साइड टारगेट रहेगा 23,003 एंड 23,078 का लेवल हमारा अपर साइड के लिए टारगेट रहने वाला है। तो अगर जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए कल के लिए डायरेक्शनल ट्रेड देखना है, तो उसको हम यहाँ मैं यहाँ पे मार्क आउट करता हूँ। जो हमारा डायरेक्शनल ट्रेड देने वाला है हमें, वो डायरेक्शनल ट्रेड हमको मिलने वाला है 23,336, 23,337, अभी क्यों से 340, 23,240, सॉरी, 23,240। 23,240 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगा, और इसके ऊपर ओनली बुलिश ट्रेड का ही प्लास्ट करेंगे, और मार्केट में बुलिशनेस रहने वाला है 23,340 के ऊपर, 23,240 के ऊपर, सॉरी, 23,240 के ऊपर बुलिशनेस रहने वाला है, जहाँ पे हमारा इमीडिएट हमको जो टारगेट मिलने वाला है वो हमको मिलने वाला है 23,380 से 23,400। एक ये यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकती है, तो यहाँ पे हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। तो हमारा 23,240 के ऊपर बुलिश के क्लोजिंग पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 23,380 से 23,400 के बीच का रहेगा, जहाँ पे हम अलर्ट होंगे। और यहाँ पे अगर कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो वहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको 23,307 से 23,231 का लेवल दिखा सकता है। शॉर्ट के लिए डाउन साइड का जो हमारा ट्रेड प्लान करने वाला है, वो आपका जो बॉटम साइड के लिए ट्रिगर होगा वो है 23,078 का लेवल। तो हम 23,070 के नीचे ही बेरिश ट्रेड लेंगे। कल के डेट में अगर 23,070 के नीचे एनी बेरिश कैंडल होगी तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। 23,070 के नीचे मार्केट रहने वाला है बेरिश, और 23,240 के ऊपर मार्केट रहने वाला बुलिश। इन बिटवीन एक रेंज ट्रेडिंग हो सकती है, तो वहां पे बहुत ही कॉशियस रहना होगा, बिकॉज स्पाइक और रेंज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल एक्सपायरी भी है, तो सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट प्रीमियम मेल्टिंग। तो यहाँ पे हमें इस लेवल के ऊपर ही एक मोमेंटम ट्रेड मिलने के चांसेस हैं एज पर वेलजन के टेक्निकल लेवल। तो बॉटम साइड में जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो क्लियर जो हमारा टारगेट है, जहाँ पे हम
मिलने वाला वो अपना आने वाला है 22,900 से लेके 22,927। बॉटम ब्रेकडाउन का टारगेट ये रहने वाला है हमारा, इस लेवल पे हम डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे जो हमें अपर साइड के टारगेट फिर से इंट्राडे में दिखा सकता है। तो क्लियर सिग्नल है 23,240 के ऊपर बुलिस, 23,070 के नीचे बियरिश, 23,380 से 400 के पास पे रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं और 22,900 से 22,927 के पास में भी रिवर्सल ट्रेड प्लान किया जा सकता है। दीज आर द बेसिक आइडिया अबाउट निफ्टी 50, हाउ द वेल जनरेटर विल ट्रेड टुमारो। एंड चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का मैं 23 जनवरी का जो ट्रेड प्लान निकालता हूं, तो बैंक निफ्टी का 23 जनवरी का हमारा ये रहा ट्रेड प्लान बैंक निफ्टी का। जस्ट मिनट। निफ्टी बैंक का यहाँ पे सॉरी, प्रॉब्लम, निफ्टी बैंक नॉट कमिंग, लेट मी चेक। ये रहा बैंक निफ्टी का हमारा ट्रेड प्लान 23 जनवरी के लिए। तो बैंक निफ्टी का 23 जनवरी के लिए ट्रेड प्लान हमारे ओपन किया है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जोन है हमको 48,834 से लेके 48,600 के बीच में यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इट मीन्स बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम आने वाला है 48,840 के ऊपर आने वाला है और जो डाउन साइड का बेरिशनेस आएगा वो 48,600 के नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूँ कि अगर एनी 5 मिनट बेरिश कैंडल अगर 48,600 के नीचे बनेगा तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ विथ स्टॉप लॉस ऑफ 70 पॉइंट इन प्रीमियम, जहाँ पे हमारा टारगेट रहने वाला है 48,503 और 48,390 का टारगेट रहने वाला है। 48,280 से लेके 48,300 का जो लेवल रहेगा वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो ये जोन पे हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करने वाले हैं। और अगर 48,840 के ऊपर बुलिश कैंडल बनता है 5 मिनट, तो हम वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 70 पॉइंट इन प्रीमियम। यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 48,944 और 49,055 का हमारा टारगेट रहने वाला है। 49,166 से 49,100 के बीच का जो लेवल है एक रिवर्सल जोन रहने वाला है, जहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं और सारे लेवल को यहाँ पे मार्कआउट करूं, तो डायरेक्शनल जो हमको लेवल मिलने वाला है बैंक निफ्टी में 48,840 के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं, बुलिशनेस है बैंक निफ्टी में 48,840 के ऊपर और बेरिशनेस हमको देखने को मिलेगी 48,600 के नीचे। जो बेरिशनेस हमारी है वो है 48,600। तो हमको बिलिस बिलिस होना है 48,840 के ऊपर और बियरिस होना है 48,600 के नीचे में। इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे 5 मिनट बियरिस कैंडल पे इस स्टॉप लॉस ऑफ 70 पॉइंट में, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 48,503। उसके बाद रहेगा 48,400 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। और जो इंपॉर्टेंट रिवर्सल जोन है बॉटम साइड में बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपना शॉर्ट ट्रेड बुक करना है जहाँ हमें, तो वो लेवल निकल के जो आ रहा है वो लेवल आपका रहने वाला है 48,300 से 48,280। दिस इज द एरिया जहाँ पे हम अपना शॉर्ट ट्रेड बुक करके रिवर्सल ट्रेड का प्लान करेंगे। इस लेवल पे अगर कोई भी बुलिश कैंडल बनता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे हमारा टारगेट फिर से 48,500 तक जा सकते हैं। विद स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, स्टॉप लॉस प्रीमियम का 70 पॉइंट। और सिमिलरली अपर साइड में 48,840 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो हमारा जो टारगेट फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 48,944, देन उसके बाद रहने वाला 49,055। यहाँ पे जो रिवर्सल जोन है जहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है, तो रिवर्सल जोन का मेन जो रिवर्सल जोन हमको मिल रहा है यहाँ पे, वो हमको मिलने वाला है 49,100 से 49,160 का लेवल है, जहाँ पे हमको रिवर्सल मिल सकता है। तो इस लेवल पे हमको अलर्ट रहना है, यहाँ पे हमको अपना लॉन्ग ट्रेड का प्रॉफिट बुक करना है और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट करना है या फिर ट्रेल कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई 5 मिनट बियरिश कैंडल बनेगा तो हम वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो वापस अगेन हमको 200 से 300 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। दीज आर द बेसिक ट्रेड प्लान अबाउट बैंक निफ्टी। डायरेक्शनल लेवल ये हैं
और रिवर्सल लेवल ये है कल के इंट्राडे के लिए एज पर वेव जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए करते हैं ओआई चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है। ओआई चार्ट का इंडिकेशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो मेरा ओआई चार्ट का इंडिकेशन आ रहा है, यहाँ पे हम ओआई चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का ओआई चार्ट ओपन किया है करेंट एक्सपायरी का। यहाँ पे 23 जनवरी का ओआई चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे क्लियर सा एक रेंज पे है निफ्टी आपकी 23,100 से लेकर 23,200 का एक रेंज है। इट मीन्स 23,200 के ऊपर बुलिशनेस है, 23,100 के नीचे बियरिशनेस है एज पर ओआई चार्ट। 23,100 के नीचे इमीडिएट आपको 23,000 का लेवल डाउन साइड दिख रहा है, और 23,200 के ऊपर इमीडिएट आपको 23,300 का लेवल दिख रहा है। तो एज पर ओआई डाटा आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि 23,200 के ऊपर बुलिश, जो आपको 23,300 और 23,400 की तरफ लेके जाएगा, और 23,100 के नीचे बेरिश होना है, जहां पे 23,000 आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 23,000 टूटने की उम्मीद बहुत कम है, मतलब 23,000 इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। और अगर 23,000 के नीचे सस्टेन हुआ 5 से 10 मिनट, अगर सस्टेन हो गया 10 मिनट कोई कैंडल अगर 23,000 के नीचे सस्टेन हुआ, तो यहाँ पे हेवी सेल ऑफ आ सकता है, जो हमको 22,900 22,800 तक लेके जा सकता है। बट 23,000 एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो 23,000 के पास हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो 23,000 के टूटने के उम्मीद चांसेस आज बहुत कम है। और 23,200 के ऊपर अगर 10 से 15 मिनट सस्टेन होता है, तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो आपको 23,300 और 23,400 के लेवल इंट्राडे में इजीली दिखा सकता है। तो दिस आर द बेसिक आइडिया ऑफ निफ्टी 50 ओपन इंटरेस्ट डाटा। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डाटा आपको क्या बता रहा है। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं ओपन इंटरेस्ट डाटा ओपन करूं, तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन हमको मिल रहा है कि बैंक निफ्टी आपकी 48,500 आपका सपोर्ट है। 48,500 के ऊपर आपका बुलिश दिख रहा है बैंक निफ्टी, जहां पे इमीडिएट टारगेट आपको दिख रहा है 49,000 का, और 49,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली डाउन साइड में 48,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। 48,500 ब्रेक डाउन हुआ तो इमीडिएटली आप 48,000 की तरफ चले जाएंगे। और 48,500 अगर होल्ड कर रहा है तो बैंक निफ्टी बुलिश है, जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 49,000। तो 49,000 और 49,100 का जो रेंज हमने देखा था 49,100 और 49,160, वहां पे रिवर्सल डेफिनेटली आ सकता है। तो 49,000 बिकॉज एक रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर सस्टेन होना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है 15 से 20 मिनट, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक हैवी मोमेंटम आ सकता है, जो बैंक निफ्टी को फर्दर 500 पॉइंट 49,500 तक लेके जा सकता है। तो क्रिटिकल जोन है 48,500 का होल्ड करना। अगर बैंक निफ्टी 48,500 के ऊपर है तो पॉजिटिव है, 48,500 के नीचे बैंक निफ्टी बियरिश है। So these are the basic idea about OI data of the Bank Nifty. I hope these all level help you all in trading your day trading. If this level are helpful in your trading, so don't miss to share and subscribe the channel. So मिलते हैं next video में. Till then, wish you all happy profitable trading. So before go ending this video, always use your personal analysis or always consult with your personal advisor before investing in market. I am not a savvy register. तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।